पूर्णिया धमदाहा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिजली की रोशनी छोड़ कौन लालटेन युग में रहना चाहेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार ने धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय के पीछे अस्थायी मैदान में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम के साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर प्रहार किया। जब से हमारी सरकार बनी तब से सभी वर्गों के लिए काम किया है। 2005 के पहले कोई काम नहीं हुआ था, डर और भय का माहौल था। अब कानून राज है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। केंद्र की सरकार से काफ़ी सहायता मिल रही है, बिहार के विकास की गति बढ़ रही है। केंद्र सरकार 430 योजनाओं की स्वीकृति दी, जिस पर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा पूरा बिहार आज निःशुल्क चकाचक बिजली रोशनी से जगमगा रहा है। महागठबंधन के लोग अब भी लालटेन लेकर घूम रहे हैं। भला कौन बिजली छोड़कर लालटेन की रोशनी में रहना चाहेगा। लालू परिवार पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को जंगल राज में रख धकेलने का काम उसी परिवार ने किया था, जहां पत्नी और बेटे दोनों सीएम बने। उस दौर में जनता भय और अराजकता में जीने को मजबूर थी। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जीविका समूह से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पंचायत, नगर निकाय, शिक्षण संस्थान और पुलिस बल में आरक्षण देकर हमने आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। सीएम ने रोजगार सहायता योजना का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली 10,000 की राशि कर्ज नहीं बल्कि प्रोत्साहन है। उन्होंने घोषणा की कि जो महिलाएं अच्छा काम करेंगी उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। HB स्टार 24 न्यूज़ पूर्णिया धमदाहा से हारून आलम की रिपोर्ट। बढ़ते बढ़ते हो गया है 40 लाख, तो मैंने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी 10-10-20। अब उसकी जगह पर ये हो गया है 50 लाख। हम लोग 2020 में शुरू किया, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया और उसके बाद 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब नौकरी की भी संख्या बहुत आगे बढ़ेगी। तो ये सब काम किया गया है। इसके अलावा आप तो जानते हैं हमने 2006 में पंचायती राज संस्था का किया और 2007 में नगर निकायों के लिए क्या काम किया। और इसके लिए हमने शुरू कर दिया था कि सब के लिए महिलाएं रहेगी और 50% वो सबको लागू कर दिया गया। और अब देख लीजिए अभी इन लोगों की जो है, अब ये तो शुरू हम वहीं से 2006 से किए और एक साथ से और उसी समय सब करा दिए। अब उसके बाद तो उसकी संख्या बढ़ रही है। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब तरह से बढ़ रहा है। अब 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अभी जितना बिहार में उतना दूसरे जगह भी नहीं है। और 2006 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, सब तरह से काम किया। और उसके अलावा स्वयं सहायता समूह भी था। तो यहाँ बिहार में बड़ा देश भर का, पूरे देश का था। तो हम तो जब केंद्र में रहते थे, इधर उधर जाते देखते थे कि उसकी संख्या रहती थी। जब हम यहाँ आए तो हम देखने के लिए चले गए तो देखा कि उसकी संख्या बड़ा कम है। तब हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका और कह दिया, जीविका दे दिया। ये कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया है। अब संख्या क्या हो गई जीविका दीदियों की स्वयं सहायता समूह 1 करोड़ 40 लाख हो गई। और इसके बाद शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था, तो हमने 2024 से शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का कर दिया। तो इसकी शुरुआत हो गई है, अभी तो हाल ही में हमने शुरू किया। तो इसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा सब कुछ स्वयं सहायता समूह में और दीदियों को, और हम लोगों ने तो उनको बनाया। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों को से तो हम कितना मिले हैं, कितना अच्छा काम किया है। अब बाद में भी उसके लिए हम लोग मदद दे रहे हैं। तो पूरे तौर पर अब पहले वाला कोई काम किया था और कभी महिला के लिए भी कोई काम नहीं किया, लड़का के लिए भी कोई काम नहीं किया। और हम लोगों ने सब के लिए पूरा का पूरा बढ़ाया है। और हमने तो शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने कर दिया। तो वो लोग को मांग रहा था वहाँ, उसका वो लोग नहीं किया, हम लोगों ने कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। सब काम कर दिया एक एक तरह से। और हाल में
गड्ढे का निर्माण किया जा रहा है। कारी कोसी नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया गया है। काछा कोटी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और धमदाहा से पूर्णिया सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और 10 नए प्रखंड अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया गया। एक एक काम सबके लिए, हर जगह के लिए काम किया जा रहा है। अब उसके बाद जो बात है वहां के बारे में तो बहुत सारा काम कर ही रहे, पूरे बिहार का काम हो रहा, सब जगह हो रहा। अब आपके धमदाहा विधानसभा में यहाँ तो उम्मीदवार है ही हैं श्रीमती लेसी जी। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें ANM स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया, ITI का निर्माण कराया गया, अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया और पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें धमदाहा से बिहारीगंज पथ का चौड़ीकरण किया गया और धमदाहा में से पूर्णिया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। और फिर इस विधानसभा क्षेत्र में 398 ग्रामीण सड़कों और 20 पुलों का निर्माण कराया गया और 1 ग्रिड सब स्टेशन, 1 पावर सब स्टेशन तथा 9 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है और महानंदा नदी बाढ़ नियंत्रण योजना की कार्य सभी जगह से यहाँ के लिए भी सारा का सारा काम यहाँ कराया गया है और जो है जिला उसके लिए पूर्णिया के लिए सब कुछ कराया गया, पूरे बिहार के लिए कराया गया। हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है। तो इतना अच्छा हो रहा है, जो आपको बता दिए वो आते हैं और हर जगह जाते हैं, देखते हैं, तो इतना अच्छा हो रहा है। अब जान लीजिए कि इतना अच्छा ये अब बिहार और ज़्यादा विकसित होगा। तो इसीलिए हम इस सबको कहेंगे, आई सबका तो उन लोगों का पहले वाला खार सुन लीजिए। वर्ष 2005 से पूर्व उन लोगों का जो था, बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने था और उसमें हिंदू मंदिर में, तो उसके लिए भी हमने देख करके कहा, तो हम लोगों ने तो काम कर दिया। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, सब तरह से काम करा दिया गया। अब उसके बाद आप जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, हर प्रकार का काम किया गया। और अच्छी तरह जानिए कि पहले तो हम लोग कह दिए थे, वो लोग बुरा था करने का, हमें कर दीजिए, तो बाद में हमने फिर बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के द्वारा भी हमने 2,58,000 सरकारी शिक्षक, और फिर उसमें तो कुछ लोग शामिल होकर के 28,973 था। तो बाद में हमने सोचा कि भाई लोग बिहार लोक सेवा आयोग में ज़्यादा नहीं चाहिएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देकर, एक मामूली सी परीक्षा देकर, जरूर नहीं तो इन्हें इसके चलते BPSC की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। और जब हम लोग कर दिए, 5 राउंड किए, तो 3 राउंड में अब तक काम हो गया है 2,62,000 उन्हीं लोगों का, जो लोग थे पहले से नौकरी में, उन्हीं को किया गया है। अब बच गया है 77,000 उसका, तो इसके लिए 2 मौका और दे दिए हैं। देख लें कि बहुत मामूली सी परीक्षा है, तो उसमें जितना आगे बढ़ जाए, तो आप समझिए कि पहले से कितना ज़्यादा संख्या बढ़ा दिया है। सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई सब तरफ से। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले वाली सरकार क्या करती थी मालूम है? पहले वो लोग एक साल में मात्र 39 था, 39, और एक दिन में 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। हमको लगा कैसा गड़बड़ है भाई, सबको ना करना चाहिए। और उससे भी ज्यादा हम इम्प्रूव किए, तो अब हो गया 5 घंटा में। तो इसी तरह से सबके लिए फायदा। और ये सब चीज़ों के अलावे भी 2015 में हमारी थी 7 निश्चय के तरफ, सब काम कर दिया। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय तथा टोला हो,
पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब काम, हर प्रकार का काम पूरा कर दिया। और फिर 2020 में हमने 7 निश्चय 2 शुरू किया। अब उसमें भी अच्छा काम हो रहा पूरे बिहार में, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा और बहुत जल्दी ये सब का सब काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारा काम कर दिया और उसी में हम लोगों ने 2020 में ही 7 निश्चय 2 में हमने यह भी कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार कर दी गई। और उसके चलते अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आता है। अब पहले देखिए 39 था, 1 आता था, 2 आता था, और उसी को हम लोग बना दिए। तो अब कितना ज्यादा आता है आप देख ही रहे, बता दिए आपको। तो इतना ज्यादा सबके लिए पूरे के तौर पर काम कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से कोई भी काम, हर प्रकार से काम, सब तरह से पूरा का पूरा कर दिया गया। माने 11,600 सब हो जाता। कैसे था पहले 39 था, इतना कर दिया। और पहले मात्र, और पहले से भी क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज। बताइए ना, ये लोग की सरकार 15 साल से कुछ बनाया था? वो तो पहले ही से था। हमने कहा इसको बढ़ाना कहा नहीं चाहिए, नहीं बढ़ाया। और जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। आज जो 6 मेडिकल है वो भी लालटेन बुझा हुआ है। लालटेन जलता हुआ तो है नहीं, ये बुझा हुआ लालटेन कुछ नहीं करने वाला। भाइयों और बहनों, इस बार बिहार में, मैं पूरे बिहार में घूम कर आ रहा हूं, मैं साफ देख रहा हूं, आ रहा है एनडीए, छा गया है एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये सरकार एनडीए की बनेगी। आज प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, अमित शाह की रणनीति है, नीतीश कुमार का नेतृत्व है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का साथ है, और खालिद अनवर, साबिर अली और शाहनवाज हुसैन का भी साथ है। भाइयों और बहनों, हम आज आपके बीच में इसलिए आए, हम कोई गैर नहीं है, हम आपके अपने हैं। हम आपके बीच में इसलिए आए, आज मेरा प्रोग्राम बना हुआ था भभुआ का, कैमूर का, 5 सभा थी, मैंने 5 सभा कुर्बान कर दी। कहा मैं कहीं जाऊं न जाऊं, लेसी सिंह जी के लिए वोट मांगने जरूर जाऊंगा, ये मैंने वादा किया। आपको याद है एनडीए सम्मेलन में मैंने वादा किया था, और मैंने तो लेसी सिंह जी के चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। उस दिन मैंने नारा भी लगाया था, हमने कहा था धमदाहा की नेता कैसी हो, बोलिए, धमदाहा की नेता कैसी हो, धमदाहा का विधायक कैसा हो, अरे जोर से बोलिए, धमदाहा की अच्छी नेता मिली है, दुख हो साया साथ छोड़ देगा, लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे तो लेसी सिंह खड़ी नजर आएगी। यह है लेसी सिंह। आप लेसी सिंह जी को इतने वोट से जिताइए। अरे आप तो हरदम जिताते रहे हैं, हर परिस्थिति में जिताते रहे। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बाहुबली आए, लेसी सिंह जी से लड़कर हड़कर थक गए, लेकिन आज लेसी सिंह जी के लिए उम्मीदवार नहीं मिला राजद को, तो इंपोर्ट करना पड़ा। राजद में कोई था ही नहीं, जिससे पूछे तेजस्वी यादव, लालू यादव, कुमार का हर एक परिवार के एक महिला को जिनके अकाउंट में चला गया वो तो अच्छी बात है, जिनके अकाउंट में नहीं गया तो आरजेडी वाला इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा है कि इसको बंद कर दीजिए। ये बंद होने वाला है, ये नीतीश कुमार जी का फैसला है। हर एक अकाउंट में पैसा जाएगा, जितनी महिला के अकाउंट में है उस सब में पैसा जाएगा। अब बोल रहा है सूद लगेगा, वापस करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठे हुए हैं, एक पैसा किसी को वापस नहीं करना है। जो मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है वो सारा पैसा आपका है, आपके काम के लिए दिया है, आपके रोजगार के लिए दिया है, और आगे आपका काम बढ़ेगा तो 2 लाख रुपया तक और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी सहयोग करेंगे।
और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, हमारे मैनिफेस्टो में है, एनडीए के मैनिफेस्टो में, जो किसान सम्मान 6,000 रुपया मिलता है ना, उसको अब सरकार बनाने के बाद 9,000 रुपया किसान सम्मान योजना मिलेगा। 6,000 से 9,000। आ बिजली आबै छे ना, पहले आबै छलै नीतीश जी से पहले, आ लालटेन बाजार में भेटे छे आब, तो जब बाजार में लालटेन नहीं भेजे छे, बिजली आबि रहल छे, नीतीश कुमार जी बिजली फ्री कऽ देलखिन, आब जीरो बिल आबि रहल छे, तो ककरा वोट भेटते ए बेर? जोर से बजियो एक बेर, मुख्यमंत्री जी को बता दियो एक बेर, तभी फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अंत में एक बात और कह के कि बहुत लोग प्रचार करता है कि एनडीए जीतेगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो हम एक बात बोलेंगे और आपको वहां से जवाब देना है, दीजिएगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम लोग के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम लोग के गार्जियन, जो बिहार को एक सभी समुदाय को एक लाइन पे खड़ा किए, बाघ बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया है। अब आप लोग के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का।